पिछले रीजनिंग की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, दिया गया समुच्चय 4, 10, 15 किसके समान है, और हमने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो जिसका राइट आंसर था 5, 12, 18, ऑप्शन सी था। और इसका राइट आंसर कमेंट किया है अलका श्रीवास्तव जी ने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल किताब के ज्ञान में। आज हम आपके लिए कैलेंडर के क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो लगभग हर साल गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एमटीएस ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक को जानने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बताएंगे जो आपको याद रखना है। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। टॉप 3 कमेंटर्स के नेम अगले वीडियो में लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ कि मान लीजिए 1 जनवरी 1981 को थर्सडे पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि थर्सडे पड़ता हो, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए 1 जनवरी 1981 को थर्सडे पड़ता है, तो 1 जनवरी 1982 को फ्राइडे पड़ेगा। ऐसे ही 1 जनवरी 1983 को सैटरडे पड़ेगा और 84 में संडे पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 81, 82, 83 ये तीनों ऑर्डिनरी ईयर हैं और 84 आपका लीप ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, और 84 मतलब लीप ईयर है, अधिवर्ष है, इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम ये ऑर्डिनरी ईयर मतलब सामान्य वर्ष जो 83 है इससे हम क्रॉस कर रहे हैं और लीप ईयर में आ रहे हैं, तो सैटरडे से संडे आया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर चेंजिंग था थर्सडे से फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं है। जो चेंजिंग यहाँ पर आया है वही सेम चेंजिंग यहाँ पर भी आया है। जो चेंजिंग यहाँ पर आया है वही सेम चेंजिंग यहाँ पर भी आया है। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लीजिए अगर यहीं पे जनवरी की जगह मार्च होता, तो जैसे 1 मार्च 1983। ठीक है, देखिए हम सब चीज सेम लिखे हैं, बस जनवरी को मार्च कर दिए हैं। कि मान लीजिए अगर 1 मार्च होता तो क्या होता, तो अगर हम सैटरडे यहाँ भी होता, तो अगर 1984 चेंज होता, जैसे यहाँ 1983 है, तो अगर यहाँ पर 1 मार्च 1984 होता, तो देखिए यहाँ संडे आया है लेकिन यहाँ मंडे आ गया है। देखिए ये होता क्यों है। जब हम 1983 से क्रॉस करते हैं 1984 में, तो देखिए 1983 क्रॉस करता है। ठीक है, लीप ईयर क्रॉस नहीं कर रहा है, लीप ईयर पर जा रहा है। 1984 में लीप ईयर में जा रहा है। लेकिन देखिए जब हम 1 मार्च 1983 से क्रॉस कर रहे हैं, 1 मार्च 1984 में, यहाँ पर आपका 29 फरवरी क्रॉस कर देगा। यहाँ पर 29 फरवरी क्रॉस नहीं किया है। 1 जनवरी जो है वो 29 फरवरी के पहले ही आता है, लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी के बाद में आता है 1 मार्च। तो देखिए जब ये 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर पाता है तो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। लेकिन जब ये 29 फरवरी क्रॉस करता है तो जो 29 फरवरी है, जैसे और सब में 28 फरवरी होता है, लेकिन जब 29 फरवरी है जो 1 दिन बढ़ा दे रहा है, तो इस वजह से इसमें भी 1 दिन बढ़ जाता है और संडे ना आकर के मंडे आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखिए जैसे यहाँ पर 85 आया तो संडे के बाद ट्यूसडे आया। तो ट्यूसडे क्यों आया, क्योंकि देखिए जब 84 से 85 आ रहा है, तो अब ये 84 में आपका 29 फरवरी पड़ेगा जो कि ये क्रॉस करेगा, तब आपके यहाँ से संडे के बाद मंडे ना कर ट्यूसडे आया है। ऐसे ही आपका 86 में आपका वेडनेसडे आएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कोई भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली आएगा, कॉन्टिन्यूसली आएगा। फिर 87 आएगा, फिर 88 आएगा। तो देखिए ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। अब देखिए अगर यहीं पे 1 मार्च 87 होता, जैसे यहाँ पर आपका जनवरी था, तो अगर यहाँ थर्सडे पड़ता तो यहाँ फ्राइडे ना आके आपका सैटरडे आता। क्योंकि देखिए ये 87 से 88 तक क्रॉस कर रहा है, तो 29 फरवरी 1988 क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब क्रॉस करेगा 29 फरवरी 88 में, तब आपका संडे आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जो ईयर दिया हुआ है वो ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2003 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, मतलब आपका ये सामान्य वर्ष है। इस ईयर में आपका जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ऑर्डिनरी ईयर दिया हुआ है, तो जो दिन आपका 1 जनवरी को पड़ेगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया
कि जो दिन 1 जनवरी को पड़ रहा था किसी भी ईयर में, अगले ईयर में उसका नेक्स्ट डे पड़ रहा था, ठीक है। तो आपका जो भी दिन पड़ेगा 1 जनवरी को, वही सेम दिन आपका 31 दिसंबर को भी पड़ेगा, ठीक है। तो सेम डे पड़ रहा है, इसका मतलब क्या कि जब 1 जनवरी को बुधवार पड़ा तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, इस दिन भी आपका बुधवार ही पड़ेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आज सोमवार है तो आज के 67 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 67वां दिन क्या होगा, 90 दिन क्या होगा, 100 दिन बाद क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आप डायरेक्टली अगर दिन दिया है तो उसको आप 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशंट नहीं चाहिए, आपको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 63 चला गया, बचा कितना, 64 65 66 67, 4 बचा, ठीक है। तो हमको रिमाइंडर से मतलब है, तो जो दिन बचा, जितना शेष बच रहा है वही दिन हम इसमें जोड़ लेंगे। तो मतलब सोमवार के 4 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो मतलब जो आंसर होगा सोमवार के 67 दिन बाद आपका शुक्रवार होगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी महीने में आज से 11वें दिन पहले शुक्रवार है तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है आज से 11वें दिन पहले। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, यहाँ लिखा हुआ पहले, तो पहले में हम कर लेंगे माइनस, कितना माइनस, 11वें दिन पहले, तो 11 माइनस कर लेंगे, तो -11, ठीक है। अब 11 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, तो -11 बराबर शुक्रवार। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम बात करें कि आज सोमवार है, तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, 7 दिन बाद सोमवार ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो वीक है वो 7 दिन बाद चेंज होता है। तो ऐसे ही जो -11 दिन पहले, मतलब 11 दिन पहले जो भी दिन था, वही अगर हम -11 + 7 कर दें, मतलब -4, तो वो भी शुक्रवार ही होगा, ठीक है। मतलब 7 दिन जब आगे जाएगा तो भी शुक्रवार ही होगा। अब देखिए यहाँ लिखा -4, इसका मतलब है कि 4 दिन पहले भी आपका शुक्रवार था, और यहाँ पूछा है तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, पूछा है 2 दिन पहले, और यहाँ 4 दिन पहले शुक्रवार था, तो मतलब 3 दिन पहले आपका शनिवार रहेगा और 2 दिन पहले आपका रविवार रहा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, रविवार होगा, ठीक है। जैसे आप हमने तो यहाँ डायरेक्टली कर दिया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर -4 को -2 बनाने के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 दिन पहले, तो इसको -4 को -2 कैसे बनाओगे, +2 करोगे, -4 + 2 तो आपका -2 बनेगा, तो इसमें +2 हो जाएगा आपका, तो शुक्रवार में +2 का तो क्या होगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 अगस्त 2001 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखना है कि जो ईयर दिया हुआ है वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। देखिए 2001 आपका ऑर्डिनरी ईयर है और 2002 वो भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष, जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होगा। अब यहाँ दिया हुआ है 10 अगस्त 2001 को शुक्रवार था, ठीक है। तो इसका मतलब 10 अगस्त 2002 क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए लीप ईयर कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, दोनों ऑर्डिनरी ईयर ही है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब देखिए 10 अगस्त 2002 को शनिवार पड़ा, तो इसका मतलब 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपका क्या होता है, 31 दिन होता है, क्योंकि जो अगस्त होता है वो 31 का महीना होता है, ठीक है। तो 10 अगस्त से 10 सितंबर आपका 31 दिन का होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 15 सितंबर, तो 31 दिन ये हो गया, और अगर हम बात करें 15 सितंबर की, तो देखिए 5 दिन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 दिन। अब हम क्या करेंगे, इस 36 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 7 × 5 = 35, 35 आया, बचा कितना, एक बचा, जो एक बचा है रिमाइंडर, हमको उसी को काम है, ठीक है। हमको जो भी क्वेश्चन है हमको उससे मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष बच रहा है, हमको उससे मतलब है। अब ये एक दिन जो है इस शनिवार में जुड़ जाएगा। शनिवार में क्यों जुड़ेगा, क्योंकि हम शनिवार से ही, जो 10 अगस्त है, इस दिन से ही हम ये डेज को काउंट कर रहे हैं, तो ये जो शनिवार है इसमें ये एक दिन जुड़ जाएगा, तो शनिवार के एक दिन बाद क्या आता है, रविवार आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सितंबर 2002 को आपका रविवार पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 मार्च 1986 को कौन सा दिन था। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कैलेंडर ट्रिक 1 का एक वीडियो बनाया है, हमने उसमें आपको बताया है, आप चाहो तो उस वीडियो को यहाँ पर आई कार्ड जो बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको उसमें एक फॉर्मूला बताया था और कुछ आपको हमने उसमें
कोड बताया था, कोड याद करने को बताया था कि महीने का कोड क्या होगा, ईयर कोड क्या होगा, ठीक है, वीक कोड क्या होगा, हमने आपको उसमें कुछ ट्रिक बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि डे इज टू होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड बाई 7, ठीक है। अब देखिए, डे बराबर आया 18 प्लस 4 प्लस 86 प्लस 21 प्लस 0/7। देखिए कैसे आया है, यहाँ लिखा है डेट, और डेट क्या है, 18 है, यहाँ पर हो गया 18। अब यहाँ लिखा मंथ कोड, तो मंथ क्या है, मार्च है, और मार्च का जो मंथ कोड होता है वो होता है 4, ठीक है, ये हमने आपको उस वीडियो में बताया था, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ईयर, तो 1986 में 19 को अलग कर दो तो बचेगा 86, तो जो 86 होगा वही यहाँ पर होगा, ठीक है, 86 हो गया। अब यहाँ पर लिखा है लीप ईयर, तो लीप ईयर कैसे आएगा, ये जो 86 है इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 21 आएगा, तो यही 21 आपका लीप ईयर में हो जाएगा। यहाँ लिखा है सेंचुरी ईयर कोड, तो हमने बताया था कि जो सेंचुरी ईयर है मतलब जो 1900 है उसका कोड 0 होता है, तो यहाँ पर होगा 0, और पूरे को क्या करना है, 22 करना है। अब हम टोटल ऐड करेंगे तो आपका आएगा 129/7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा हमको वो चाहिए रिमाइंडर, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा जो कि ऑड डे है। अब ये जो 3 है यही बताएगा कि 18 मार्च 1986 को कौन सा दिन था। तो देखिए, आपका 3 मतलब होता है ट्यूसडे, मंगलवार, तो इसका मतलब 18 मार्च 1986 को आपका ट्यूसडे था, मतलब मंगलवार था, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा है। मेरे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है कि जो 2003 का कैलेंडर होता है ये किसके समान है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ 2003, तो हम लिख देंगे 2003। अब यहाँ पर लिखे हमने 1, तो देखिए 1 कैसे आया है, 2003 जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष में आपका 52 वीक मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, तो जो 1 दिन होता है उसी का हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 दिन। अब हम बात करें 2004 का, तो 2004 आपका क्या है, अधिवर्ष है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपका 52 सप्ताह और 2 दिन होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 दिन, ठीक है। ऐसे 2005 में हम लिखेंगे 1 दिन, 2006 में 1 दिन, 2007 में 1 दिन, 2008 में 2 दिन। देखिए होता क्या है, जब भी हम सेम कैलेंडर की बात करते हैं तो हम जो भी ईयर से शुरुआत कर रहे हैं हम उसका ऑड डे जो मतलब 1 दिन बच रहा है सप्ताह को हटाकर उसको हम काउंट करते हैं, तो अगर वो 7 के मल्टीपल में आता है तो वही आपका सेम कैलेंडर होगा। जैसे यहाँ पर 1 दिन आया, यहाँ 2 दिन आया, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 7 8 8 आ गया। अगर यही आपका 7 आया होता तो 2008 के बाद 2009 आपका सेम कैलेंडर होता, लेकिन यहाँ पर 8 आ गया, 7 नहीं आया, और हमको क्या चाहिए, 7 का मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब हम फिर से देखेंगे, 2009 में आपका 1 आ गया, 2010 में आपका 1 आ गया, 2011 में 1 आ गया, 2012 में 2 आ गया, 2013 में 1 आ गया। अब देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14। अब देखिए 14 क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो अगला ईयर होगा 2014 जो होगा वही आपका क्या होगा, 2003 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे यहाँ पर आपका यहाँ पर 2013 में आपका 7 का मल्टीपल आया है तो आप बोलोगे 2013 होना चाहिए, लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं होगा। जिस ईयर में जहाँ तक आपका 7 का मल्टीपल मिलेगा उसका अगला ईयर जो होगा वो आपका कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 9 सितंबर 1998 को बुधवार था, तो 19 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। इसका हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टॉप 3 कमेंटर्स के नाम अगले वीडियो में लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यार सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करो, ये बिल्कुल फ्री है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगले वीडियो बना सकें, तो प्लीज़ कोई कंजूसी ना करो यार। और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करो ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।